मैं दिली तौर पे बड़ा मशकूर हूँ और आपने फाउंडेशन को ये शर्फ बख्शा है, रिस्पेक्ट दी है कि आपकी दूसरी किताब की तकरीब रहनुमाई को हम यहाँ मैनेज कर रहे हैं इवेंट को। इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि आपकी इस किताब से मैंने बड़ा कुछ सीखा। क्या कमाल किताब है, बैलेंस पे। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस पे मैं किताब रिकमेंड करने लग पड़ा हूँ। सर की जो किताब है मैं रिकमेंड करता हूँ कि किताब सबसे बेहतरीन किताब। और ये जो बिलखसूस ज़हनी जज्बाती आसूदगी पे किताब है, इससे अच्छी किताब मैंने इस मौजू पे नहीं देखी। और सर ये ट्रांसलेशन करने वालों को बड़ा मज़ा है। बाज़ टास्क ऐसे होते हैं उसकी मेकिंग को लोग इंजॉय करते हैं। तो मुझे एक कॉल आई और वो कॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ऐसी कॉल भी आ सकती है। वो कॉल थी इसकी बाइंडिंग करने वाले की। तो उसने कहा जी मैं 8वीं पढ़े हैं पंजाबी में, लेकिन इस किताब को पढ़ के मुझे चस आ गया, मज़ा आ गया। तो मैं हैरान हो गया। मैं समझ रहा था पढ़े लिखों के लिए भी, पढ़े लिखों के लिए है, पढ़े लिखों ने लिखी है, लेकिन इस किताब का कमाल ये है कि एक 8वीं पास किताब को बाइंड करने वाला भी इस किताब को एंजॉय करता है। तो मैं दिली तौर पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ हम सब के सब जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में सर्व कर रहे हैं, हम असल एसेट हैं। वासिफ साहब की कोटेशन है, मुझे बड़ी अपील करती है। वासिफ फरमाते हैं चांद पे जाएं तो चांदनी नहीं है, और ज़मीन पे आएँ तो चांदनी है और चांद नहीं है। यकीन कीजिए पाकिस्तान से मोहब्बत दूर जाके ज़्यादा महसूस होती है। ये आपको पाकिस्तान में, हम जो पाकिस्तान में रुलते खुलते फिर रहे हैं इनको नहीं पता लग रहा पाकिस्तान क्या है। ये आप कहीं अमेरिका बैठते हैं, ये किताब लिखते हैं, आपको पता लगता है पाकिस्तान क्या है। मैं रिजवान भाई, मैंने जितने मुल्क देखे हैं, यकीन करें जैसे जैसे मैं दुनिया देखता जा रहा हूँ, चंद दिन पहले मैं बताया मैं था, फर्स्ट टाइम मैं गया, मेरा इवेंट था CCI का, तो मैं कोई शक नहीं दुनिया बड़ी मुनज़्ज़म है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मेरे मुल्क जैसा कहीं नहीं। हज़ार चैलेंज है, हज़ार चैलेंज। अच्छा, चैलेंज भी बड़े हैं। 74 सालों की इस वक्त तो शदीद एक वाक़यातन अगर कहूँ तो एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजरा है, और इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है। हम शायद जमातों को जिताने के लिए इस वक्त सारे सरगर्म हैं। हम अपने लीडर को सबसे बड़ा लीडर मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हम ये कह रहा है सही कह रहा है। और यार पाकिस्तान है तो जमातें हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो इदारे हैं, पाकिस्तान है तो ये वापस फ्लाइट लैंड कर गई है और आप आ गए हैं। यार पाकिस्तान ही नहीं है, अल्लाह ना करे, तो यकीन करें फिर कुछ भी नहीं। सो मैंने ये आज का, क्योंकि मेरे पैदा हुए 2-3 दिन ही मुझे हो गए, मेरी बर्थडे परसों जो थी, और 2-3 दिन में मैंने एक बड़ा सर ये एक स्टेप भी लिया, और इसका मैं तस्करा अपनी हर तकरीर में करने लग पड़ा हूँ। तो मैं अब ये डिस्क्लोज़ कर दूंगा कि मेरी ज़िंदगी के 42 साल जो मैंने कंपाउंडिंग की है, जो मैंने सीखा इतने इदारों में पढ़ा के, मैंने जुडिशरी को पढ़ा के, फ़ौज को पढ़ा के, सिविल सर्विसेज को पढ़ा के, और इस मुल्क को जितना मैंने समझा जाना है, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम सबको पॉलिटिकल हो जाना चाहिए। ये जो हम समझते हैं कि सियासत गाली है और सियासत में तो नहीं आना चाहिए। मुझे बड़े लोग मैं फेमस होने के बाद 8 साल से एक ही बात सुन रहा हूँ, शाह जी सियासत में तो नहीं आने लगे, शाह जी टिकट तो लेके MNA तो नहीं बनने लगे। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं MNA नहीं बनने लगा, मैं MPA नहीं बनने लगा, लेकिन मैं जो बनने लगा हूँ या जो बन चुका हूँ उसमें सिर्फ मेरी एक ही पहचान है, वो पाकिस्तान है, और वो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप देखिए, आप अपने आप को हवाले करते हैं आखिरकार मिट्टी के। आप दुनिया सारी घूम लें, दुनिया सारी से डॉलर्स कमा लें, दफन आप पाकिस्तान में होना चाहते हैं, माँ की गोद में दफन होना चाहते हैं। तो ये मेरा मुल्क सलामत है तो हम सारे सलामत हैं। सो मैंने आज दूसरा दिन है सर, मैंने कंपेन स्टार्ट कर दी है कि मंजिल है पाकिस्तान। अगर मंजिल है पाकिस्तान तो 2025 का पाकिस्तान कैसा होगा? अगर मंजिल है पाकिस्तान तो 2030 का पाकिस्तान कैसा होगा? ये ख्वाब होने चाहिए। और अगर मंजिल है पाकिस्तान तो 2040 का पाकिस्तान कैसा होगा? ये विजन मैंने रखा है। सर हम तो 4 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद से लाहौर की, ये गोल्स क्लियर ना हो तो हम नहीं पहुंचते। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपने दुनिया में कहीं पहुंचना है, इस कौम ने कहीं पहुंचना है, और टारगेट्स क्लियर नहीं है, गोल्स क्लियर नहीं है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? सो इस उन्वान और इस प्लान को आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ज़हनी और जज्बाती आसूदगी, मैं समझता हूँ फ़र्द वाहिद की ज़रूरत नहीं है। ज़हनी और जज्बाती आसूदगी जो है वो पाकिस्तानियों की भी ज़रूरत है। मुझे कभी कभी लगता है सियासतदानों की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अभी चंद दिन पहले वकास साहब एक काम किया है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मैंने अपने 50 लोग जो यहाँ काम करते हैं, ये कैमरा मैन, ये बाहर गार्ड्स मिले, सबके ब्लड टेस्ट करवाएं और सारे टेस्ट करवा दिए, लीवर फंक्शन, किडनी और ये वो प्लान। मुझे अचानक ख्याल आया कि ये बॉडी ठीक होती है तो हम कहते हैं बंदा फिट है, यार इसको भी चेक करवाना चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट की
सर्च किया कि जो सिविल सर्विसेज एकेडमी और हमारे जो पंजाब की वो PMS के इम्तिहानों में साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, मैं उनसे रब्ता करना शुरू किया। तो लकीली मेरा रब्ता जो है वो बड़ी एक माहिर नफ्सियात से हो गया, काबिल। और आप यकीन कीजिए कि जब उन्होंने कल मुझे प्रेजेंट किया ये सारा केस 50 लोगों का, तो मैं हैरान हो गया कि जहनी सेहत जो है वो जिस्मानी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कॉलेज पढ़ता था, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में, उसके बाद UET गया हूँ सब। कॉलेज पढ़ता था तो हमारा ना वो इस्लामिया कॉलेज जमीयत वालों ने ना एक टूर रखा जो मरी जाना था। तो वो मरी जाने के लिए GT रोड होती थी, 1998 की बात है, और मोटरवे तो बाद में बनी है। तो GT रोड पे हमें वो एक बस उन्होंने दे दी और उस बस पे बैठ के हमने जाना था। तो बस में बैठ गए और हम सब ने ना देखा, ये बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको आप इंजॉय करेंगे फॉरएवर। वो जो हमारा ड्राइवर था ना, उसने मफलर, यही दिन थे, मफलर ऐसे करके लपेटा हुआ था और उसकी जो नज़र की ऐनक थी वो कुछ 6-7 नंबर थी। अच्छा, ये सफ़र रात को 12 बजे शुरू होना था और हमने प्लान किया हुआ था कि हम कहीं जाके पिंडी में इस्लामाबाद में नाश्ता करेंगे सुबह को 6 बजे और उसके बाद मरी जाएंगे। तो तकरीबन कह लीजिए कि लाला मूसा के करीब अचानक एक नई डिस्कवरी हुई। वो डिस्कवरी हुई कि हम में से एक लड़के ने आराम से जाके ना ऐसे ड्राइवर को देखा, फिर सामने देखा, फिर ड्राइवर को देखा, फिर सामने देखा, उसके बाद किया वो उसकी गाड़ी ऐसे हुई, उसने कहा बंदे दे पुत्र पड़ो। एक बार किया, मजा आया कि यार इसके तो बटन ये हैं, इसको वो करो तो डर जाता है, और डरता है तो ऐसे ऐसे करता है। आगे मतलब वो कह लीजिए खारियां गुजर चुका था, सुहावा आने वाला था, दीना आने वाला था। तो दूसरा उठा, उसने जाके फिर किया हो, उसने फिर यूं किया, तीसरी बार किया तो ची की आवाज आई और उसने ब्रेक लगा दी। और वो मफलर वाला बंदा, ऐनक वाला बंदा, उसने साइड पे गाड़ी लगा के मफलर उतारा। उसके बाद हम सबको एक बात कही, उन्होंने कहा मेरी 64 साल उम्र है, मैं वजह मैं लगा चुके हैं मैं मर गया तो मेरी तो गुजर चुकी है तुसी सारे हो 18-18 19-19 साल दे जे पहुंचना जे बंदे दे पुत्रा तरह बह जाओ, नहीं तो मैं मार देनी है सर जैसे सांप सूंघ जाता, सारे हाजी बन के ना यूं बस में बैठे हुए थे। उसके बाद हजूर वाला एक 40-42 की बस का ड्राइवर वो अगर मार दे तो 40-42 उड़ते हैं। यहाँ आप जिसको वोट देते हैं वो 22 करोड़ का बेड़ा गर्क करके रख देता। यार आप किस विजन की बुनियाद पे देते? मैं तो कंपेन चला रहा हूँ, पता नहीं इलेक्शन कब होने हैं। वकास साहब ये कंपेन मैं 36 डिस्ट्रिक्ट में लेके जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे DCO को, सारे DPOs को, मुझे आने दीजिए। मैं यूनिवर्सिटियों में बातें करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जो लारे लगा रहा है उसको टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए ना। वैसे असूली आप सब यहाँ खड़े हुए हैं, आज इकट्ठे हुए हैं, इतने शानदार मौजू पे किताब है और एक इतना काबिल साइकेट्रिस्ट भी यहाँ बैठा हुआ है जो अमेरिका में सर्व कर रहा है। मैं चाहूँगा नाम ना लीजिएगा, लेकिन इन सियासतदानों की जहनी सेहत के बारे में भी बताइए। अगर एक बंदा कंफ्यूज हो और अपनी ज़ात में कंफ्यूज हो और उसके बाद वो बेड़ा गर्क करे ब्यूरोक्रेसी का भी और सिस्टम का भी, तो पहले उसकी जहनी सेहत का टेस्ट क्यों नहीं होता? ये 50 का इदारा, मैं सबके जहनी टेस्ट करवाने के बाद यहाँ सिस्टम चला रहा हूँ। मैंने रिकमेंड किया अपने सारे क्लाइंट्स को, जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, ईमेल करनी शुरू की। खुदा के लिए मेडिकल सिर्फ बॉडी का नहीं होता, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती चेक करनी। और हम एक एम्प्लॉई, एक ड्राइवर, एक चौकीदार, एक नाई, पहले उसको भी देखते हैं। अगर फर्ज करें आप नाई के पास जाए ना, वो कूरियां पाया तानू तुसी कलमा बनानी है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ, या मेरी बहनों ने थ्रेडिंग करानी है, आप कहते नो तेरे को मैं तेरा सिर नहीं तेनों अपना दे सकता, तू तोड़ ला देगा, तू कट ला देगा। सर हम पूरी कौम हवाले कर देते हैं उन सियासतदानों के जो इस मुल्क का कबाड़ा करके उन्होंने रख दिया। तो ये मेरी कंपेन है। मैं चाहूँगा कि हमें पता लगे जहनी जज्बाती आसूदगी लीडर्स की कितनी ज़रूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।